शरणपुङ्कजम् शङ्खमुच्यते रमणनस्तनेश्वरपयाधीन। ये 13वां गीत है गोपियों का। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की व्याख्या चल रही है। 2-3 दिन तक ये प्रसंग चला कि जो दोष हैं हमारे सबके हृदय में, जिन दोषों के कारण ही प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही है, यद्यपि हृदय में प्रभु विराजमान है, सब प्राणियों के हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय में भगवान कहते हैं निवास है ईश्वर का। और गोसाई जी ने भी कहा कि अस्त प्रभु अक्षत हृदय विकारी। ये प्रभु हृदय में हैं और फिर भी सकल जीव जग फिरत दुखारी। हर प्राणी दुखी है, हर प्राणी अविद्या के अंधकार में भटक रहा है। चिंता, व्याधियां, अनेक मानसिक कष्ट उसको घेरे हुए हैं। इसीलिए ये दोष जो हमारी दृष्टि को ढके हुए हैं, दृष्टि के आवरण बने हुए हैं, उनके हटने के बाद ही गुणाधान होता है, रस मिलता है, प्रेम मिलता है, अनुभूति मिलती है, भक्ति मिलती है। बहुत सी शब्द हैं। ये कई दिन तक चला। अब आगे कहते हैं वल्लभाचार्य जी आदिहन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ये इस गीत में पाठ भेद मानते हैं। गोपी गीत के 13वें गीत में ये कहते हैं यहां 2 पाठ है, आदिहन भी है और आरतीहन भी है। आरती कहते हैं कष्ट को, आदि कहते हैं मानसिक व्याधि को। हृदय तापः चिंता च निवारणीय। 2 शब्द कहे इन्होंने, एक चिंता और एक ताप। चिंता हमारे जैसे लोगों को होती है जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। सांसारिक बाधाएं हैं, उनको चिंता होती है। जिनके हृदय में संसार में आसक्ति है, जिनके हृदय संसार में फंस रहे हैं, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, उनको चिंता होती है। वो हट नहीं सकती, क्योंकि जब तक हमारा मन असत में है तब तक चिंता रहेगी। जब तक असत से मन का योग है, संयोग है, संसार में कोई भी हमारी चिंता को दूर नहीं कर सकता है।
कितना भी जीव उपदेश सुन ले, चिंता से यद्यपि काम बनता नहीं, बिगड़ता ही है। चिंता चापिल काहि न डंसा, किंतु जीव को अपनी आसक्ति का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए आस प्रभु अक्षत हृदय और अविकारी हैं, परंतु हम लोग दुखारी हैं। अविकारी के रहते हुए भी हम लोग दुखारी हैं। कैसी विपरीत बात है। प्रकाश के रहते हुए भी अंधेरा है। जहां कोई विकार नहीं है वो हृदय में रह रहा है, किंतु हम लोग दुखारी हैं। क्यों दुखारी हैं? असत से हमारे मन का संयोग है, संबंध है, आसक्ति है। जब तक असत से संयोग है तब तक चिंता कभी जा ही नहीं सकती है, कभी नहीं जा सकती। इसीलिए हम लोग दुखारी हैं, भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं, भगवत भक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान ने कहा था, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमूढ़ा सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। हमारे धाम में ये लोग नहीं जा सकते जिनके हृदय में मान है, मोह है। संग दोष है। संग कहते हैं आसक्ति को। कहीं भी आसक्ति है, शिष्य शिष्या साधु बनने के बाद भी तो वो धाम में नहीं जा सकता है। निर्माण मोहा जित जसंग दोषा। अध्यात्म वृत्ति नहीं है तो नहीं जा सकता। कामनाएं हैं तो नहीं जा सकता। द्वंद्वों से घिरा हुआ है, ये सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, ये सब जितने द्वंद्व हैं तो वो नहीं जा सकता। जाएगा वही जो मान को छोड़ता है, मोह को छोड़ता है, समस्त आसक्ति के दोषों को छोड़ता है। आसक्ति के अनेक दोष होते हैं, ये चिंता आदि उसी का फल है। नित्य अध्यात्म वृत्ति रहती है वो जाएगा। विनिवृत्त काम, निवृत्त माने हट जाना, और वी माने निश्चित रूप से। जिस हृदय से काम हट गया वो जाएगा। रोना गाना, चीखना चिल्लाना, सुख दुख, ये सब जब हट जाएंगे वो जाएगा। गच्छन्त मूढ़ा, ये सब चीजें जीव को मूढ़ बना देती हैं। मूढ़ कहते हैं जिसका चित्त अपनी जगह न रहे उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ वैचित्य धातु। चित्त अपनी जगह न रहे। जैसे आंख है, इसमें आप उंगली लगाओ तो हर चीज 2-2, 3-3 दिखाई पड़ती है। आंख
अपनी जगह से हट गई, उसका डायरेक्शन, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, सही दर्शन नहीं होगा। चित्त जब अपनी जगह अपने स्वरूप से हट जाता है, उसको मूढ़ कहते हैं, मोह। उसको हर चीज गलत दिखाई पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम में नहीं जा सकता। तो मैं ये कह रहा था, चिंता कि चिंता जब तक हृदय में है, तब तक जीव भगवान से विमुख रहता है। चिंता आती ही तब है जब भगवान हृदय से चले जाते हैं। पूर्ण असत के साथ चित्त का संयोग हो जाता है। जब असत के साथ संयोग हो जाता है, जब चिंता आती है, उसके पहले चिंता आ ही नहीं सकती। चिंता आने का मतलब है कि हमारा मन भगवान में नहीं है, असत के साथ संयोग हो गया है। और विषाद ये तमोगुण का धर्म है। शुद्ध तामस में विषाद हुआ करता है। विषाद किसी को होता है, वो चाहे अर्जुन जैसे महारथी को भी हुआ था दुख प्रारंभ में, इसीलिए गीता बनी। और गीता के पहले अध्याय का नाम रखा गया विषाद योग। बड़ा विचित्र नाम है। बोले विषाद और योग, विषाद तो तामसी चीज है, तो योग कैसे बन गया? बोले यही तो विचित्र बात है। भगवान के पास गए अर्जुन अपने विषाद को लेकर के, यानी जब जीव भगवान की ओर चलता है, हर वस्तु वो भगवान